अरावली को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अरावली पर्वतमाला को लेकर के जो पिछला फैसला था, जिसमें 100 मीटर से ऊपर की जो पर्वतमालाएं थी उसको ही पर्वतमाला अरावली माना जाना था, उस फैसले पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसको लेकर पर्यावरणविद लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और कहा यह जा रहा था कि इस परिभाषा के बाद 100 मीटर की जो परिभाषा लागू की गई है अरावली पर, उससे तो 90% अरावली वो खनन के लिए खुल जाएगी और उसमें पूरी तरह से अरावली का सफाया हो जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दी है, यानी फिलहाल किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी अरावली से। जो अभी मौजूदा स्थिति चल रही है वो चलती रहेगी। अरावली पर्वतमाला को लेकर पर्यावरणविदों की जो चिंताएं थी, स्थानीय लोगों की जो नाराजगी थी, उसके बाद इस फैसले पर बड़ा सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया है। पिछले फैसले पर रोक लगा दी गई है। अंकित इस पर डिटेल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, एक्सप्लेन करें कि इस फैसले का अब क्या मतलब है। 100 मीटर वाली परिभाषा जो है उस पर रोक लगा दी गई है, ये स्थायी रोक है या अंतरिम रोक है? देखिए, ये अभी जो है इसको अंतरिम रोक ही कहेंगे, क्योंकि अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगी। लेकिन आज जब सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत लंबी सुनवाई तो नहीं हुई है लेकिन 2-4 मिनट की जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब 20 नवंबर का जो आदेश था और जो सरकार ने जो एक प्रपोजल दिया था नई परिभाषा को लेकर के, लगता है उसको लेकर के काफ़ी तरह के संदेह हैं, काफ़ी तरह के सवाल हैं, लिहाजा उसका स्पष्टीकरण ज़रूरी है। इस सबके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसे आवश्यक मानते हैं कि समिति की सिफारिशों, जो सरकार की समिति थी उसकी सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को फिलहाल स्थगित रखा जाए। यानी कि जो 20 नवंबर का जो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति की सिफारिशें मान ली थी, जो 100 मीटर वाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 100 मीटर ऊंचाई वाला उसमें एक पहलू था, और दूसरा ये भी था कि 500 मीटर के दायरे में अगर 2 पहाड़ियां नहीं आती हैं तो क्या उसको अरावली माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।